हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC, और उन्होंने एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया है। HSSC की सारी डिटेल्स HSSC की ऑफिशियल साइट है जो www.hssc.gov.in, यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से सारी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल नोटिस आया है, और उस नोटिस में जो लिखा है वो है कि नोटिस टू द कैंडिडेट्स for PMT for the post of male constable against advertisement number 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा। जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती चल रही है और उसमें पीएमटी के रिगार्डिंग ये नोटिस आया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस के कैंडिडेट्स का पीएमटी हो चुका है। 8 गुना बच्चों को बुला लिया गया था, उनका पीएमटी हो चुका है। अब पीएसटी उनका चल रहा, जिन कैंडिडेट्स का पीएमटी क्वालिफाई हुआ है उन्हीं बच्चों का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट चल रहा है। तो उसी बीच में एक नई लिस्ट जारी की गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हरियाणा पुलिस कैंडिडेट्स के लिए। तो इस ऑफिशियल नोटिस में बात देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि वाइड कॉन्फ्रेंस टू द कमीशंस पब्लिक नोटिस, और ये 14 जुलाई एंड 21 जुलाई द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 8 टाइम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज पब्लिश्ड। यानी कि टोटल 8 गुना बच्चों की जो लिस्ट थी वो पब्लिश हो चुकी है। 14 जुलाई और 21 जुलाई के संदर्भ में जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी 8 गुना बच्चों की वो पब्लिश कर चुके हैं। इसके बाद इसमें लिखा है कि इन कंटिन्यूशन टू द अबव, कंसीडरिंग द लार्ज नंबर ऑफ absentee candidates in PMT, the commission has decided to call additional candidates for physical measurement test. Therefore, an additional list of candidates 2 times of the total number of posts is published as below. It is for the information of all the candidates. The commission reserves the right to increase the number of candidates in future if needed. इसमें लिखा है कि पीएमटी जो हुआ था 8 गुना बच्चों का, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे एब्सेंट रह गए थे। इस वजह से सरकार ने जो HSSC जो कमीशन है उसने 2 गुना बच्चे और बुला लिए हैं। ठीक है, 2 गुना बच्चों की ये लिस्ट लगाई है। यानी कि 5,000 वैकेंसी थी तो 10,000 बच्चों की लिस्ट और लगाई है। 10,000 बच्चों को पीएमटी के लिए अब बुलाया गया है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो कमीशन और भी लिस्ट लगा सकता, कमीशन के पास ये अधिकार है। यानी कि 10 गुना बच्चे तो हो गए, पहले 6 गुना बुलाए थे, फिर 2 गुना बुलाए थे, अब 2 गुना अब बुला ले, टोटल 10 गुना बच्चे तो हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने फिर से लिखा कि अगर बच्चे कम रहते हैं तो हम और लिस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि HSSC ने बोला है कि एग्जाम में 4 गुना बच्चे तो हम बैठाएंगे ही कम से कम। तो अगर पीएसटी में ज़्यादा बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो एक लिस्ट और लगेगी, उनका पीएमटी होगा और उनका पीएसटी होगा। तो इन्होंने कहा कि एग्जाम में हम 4 गुना बच्चे बैठाएंगे। इस हिसाब से कम 20,000 बच्चे ऐसे होने चाहिए जो एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाए, पीएसटी क्वालिफाई कर पाए। फिलहाल 29,000 बच्चे ही थे जिन्होंने पीएसटी क्वालिफाई किया था, और अगर उसमें से 9,000 से ज़्यादा बच्चे रह जाते तो अब उनका पीएचडी एक और लिस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आगे जो लिख रखा है वो लिखा है कि द पीएमटी ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इज शेड्यूल्ड स्टार्ट फ्रॉम 5 अगस्त। 5 अगस्त से जो नई लिस्ट लगी है ये, इसमें 5 अगस्त से इनका पीएमटी शुरू हो जाएगा, 5 अगस्त से।
ठीक है। और जो बाकी जो डिटेल है वो नीचे दे रखी है, वीडियो के एंड तक बने रहिए, उसमें सारा शेड्यूल दे रखा है किस किस डेट को पीएमटी इनका लिया जाएगा। फिलहाल जो ये लिस्ट दे रखी है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इन असेंडिंग ऑर्डर बिलो। और ये जो लिस्ट दे रखी है ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, और सभी कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं इस लिस्ट के अंदर। फिलहाल जो कट ऑफ है इनकी हर कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी कम हो गई। जनरल की कट ऑफ स्टार्ट में 50 से ज़्यादा थी, और जो अभी तीसरी लिस्ट लगे उसमें 47 आ चुकी है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 47.50186115, यानी कि 47.5 ये कट ऑफ हो गई है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के जिसमें भी सीईटी में 47.50 नंबर से ज़्यादा थे उन सभी का इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं वो सारे कैंडिडेट्स। ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो हरियाणा पुलिस मोबाइल कांस्टेबल के पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ये सारे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं और जो पीएमटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं हरियाणा पुलिस की तीसरी लिस्ट में। इसमें अदर कैटेगरी के कैंडिडेट भी शामिल हैं, ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी में सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के रोल नंबर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो कैंडिडेट्स अदर कैटेगरीज के हैं उनका भी नाम जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आप अपनी कैटेगरी के अलावा जनरल कैटेगरी की लिस्ट जरूर चेक करें, उसमें भी आप सभी का नाम हो सकता है जो कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो जनरल कैटेगरी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 47.5 जो कट ऑफ रही जनरल की थर्ड लिस्ट में। तो ये वो सारे कैंडिडेट्स हैं जो जनरल कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए ये तीसरी लिस्ट लगाई गई है। पहले 6 गुना बच्चे बुलाए गए थे, फिर 2 गुना बच्चे, और अब फिर दोबारा से 2 गुना बच्चे अलग से बुलाए गए हैं। ठीक है, जनरल कट ऑफ के बाद अब जो दोबारा बुलाए गए हैं दूसरी कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो है 54.832219 54.832219 ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। 54.83222198 ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ है। ध्यान रखना, एक्स सर्विस मैन वाले को अभी हटा दिया गया है, उनका भी नहीं डाला गया था पीएसटी का शेड्यूल, उनका बाद में डाला जाएगा पीएसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो है 54.832219 ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं होते, इसमें जो ईडब्ल्यूएस के हैं वो ही कैंडिडेट मिलेंगे। जनरल के अंदर सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स मिलते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस में सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले ही कैंडिडेट्स मिलेंगे। और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो हरियाणा पुलिस की लिस्ट क्वालिफाई किए हैं पीएमटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के बाद अगली जो कैटेगरी है वो है बीसीए कैटेगरी। बीसीए की कट ऑफ बहुत ही कम हो चुकी है। बीसीए की कट ऑफ आ गई 43 पर, 43.0628176 ये है बीसीए की कट ऑफ। 43.06 ये बीसीए की कट ऑफ है जो एकदम जो क्वालिफाइंग मार्क्स के एकदम करीब है। लगभग सारे ही बच्चे इसके अंदर आ चुके हैं बीसीए की लिस्ट के अंदर। ठीक है, हालांकि बहुत से बच्चे अब बच भी रहे, लेकिन इतनी कम कट ऑफ हो चुके हैं बीसीए की पीएमटी के लिए। ये सारे कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जो बीसीए कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल की थी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी, और ये है बीसीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। बीसीए के बाद अगली जो लिस्ट है वो है बीसीबी कैटेगरी की। बीसीबी की कट ऑफ है वो है 50.1557356। बीसीबी की कट ऑफ है 50.1557356। ये है बीसीबी की नई कट ऑफ। और ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो बीसीबी कैटेगरी के अंडर में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। बीसीबी कैटेगरी की तरफ से जो पीएमटी में शामिल किए गए हैं ये उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं।
BCB के बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है SC कैटेगरी। SC की कट ऑफ है 46.462524, 46.4625 जो 24। ये है SC कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और जो कट ऑफ गई है वो। SC कैटेगरी की सबसे पहले थी जनरल की, फिर EWS, फिर BCA, BCB और लास्ट में है SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जो SC कैटेगरी के अंडर में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं PMT के लिए। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के, फीमेल वालों की नहीं, ये मेल कांस्टेबल की है सिर्फ। और इसमें उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं PMT की नई लिस्ट के अंदर। ठीक है, ये टोटल 10,000 बच्चों की ये लिस्ट है, क्योंकि 5,000 वैकेंसी है तो 2 गुना बच्चे बुलाए गए, तो 10,000 बच्चे इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा इन सभी के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर दिए, जारी कर दिए गए हैं। और अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो ये लिंक दे रखा है admitcard0106.hryssc.com। ये वेबसाइट दे रखी है, जो लिंक दे रखा है, यहाँ से जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं PMT के लिए। admitcard0106.hryssc.com। इस लिंक को आपको गूगल में डालना है और वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड के अंदर आपका सारा शेड्यूल क्लियरली मेंशन होगा, किस डेट को किस शिफ्ट में आपका PMT लिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को शिकायत है कि कैटेगरी वगैरह चेंज हो रखी है, एडमिट कार्ड नहीं आए, तो यहाँ पे पोर्टल पे जाओगे तो वहाँ पे ग्रीवेंस का ऑप्शन मिलेगा, रेज ग्रीवेंस। वहाँ पर आप 5 तारीख तक ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। 2 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अगर कोई शिकायत है, अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है या फिर कैटेगरी गलत दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे रेज ग्रीवेंस में अपना प्रूफ लगा सकते हो, शिकायत कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा एक एनेक्सर बी ऐड कर रखा है और उसमें लिख रखा है कि द कैंडिडेट हुज CET मार्क्स आर मोर देन द रेस्पेक्टिव कट ऑफ देयर कैटेगरी बट नॉट शॉर्ट लिस्ट देयर रीजन इज गिवन। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कैटेगरी से नंबर ज़्यादा है लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए, उसका रीजन भी इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है। एक लिस्ट और है नेक्स्ट सी पर, जो अपनी कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जैसे BCA का जो कैटेगरी थी लेकिन वो जनरल में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, तो उनका रीजन भी नीचे एनेक्स सी करके मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा एक और डाल रखा है एनेक्स डी करके, फ्यू कैंडिडेट्स हु वर सेलेक्टेड प्रोविजनली फॉर PMT इन कंपाइलेंस ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज द पार्ट ऑफ एडिशनल लिस्ट गिवन अबव। लिस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज गिवन बिलो एनेक्स। कुछ बच्चे ऐसे जो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए थे तो उनको भी लिस्ट ऐड कर रखी है अलग से एनेक्स डी में करके। ठीक है, उन कैंडिडेट्स को भी शामिल किया गया। बाकी फर्दर डिटेल्स आपको HSSC की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी www.hssc.gov.in पर। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम एनेक्सर ए। एनेक्सर ए के अंदर लिख रखा है शेड्यूल ऑफ PMT फॉर द मेल कांस्टेबल। और जो PMT शुरू होगा वो 5 तारीख से शुरू होगा, 5 अगस्त से। डेली 4 शिफ्टों में ये PMT लिया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे की होगी, दूसरी सुबह 8:30 बजे की, तीसरी 3:30 बजे 10:30 बजे की और चौथी 12:30 बजे की। 4 शिफ्टों में PMT डेली लिया जाएगा, 6:30 बजे, 8:30, 10:30 और 12:30 बजे, 2-2 घंटे के अंतराल पे लिया जाएगी। तो जो 5 अगस्त को जिस शिफ्ट का नंबर है, उनके कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर 1058 से लेकर 1836-731 इस सीरीज के बीच में जिन कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर है उनका PMT 5 अगस्त को होगा। बाकी डिटेल आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगी। उसके बाद 6 अगस्त को उसमें भी 4 शिफ्टें होंगी और इसमें जो शामिल है वो है 2167 से लेकर 1844290। ये कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे जो इसके बीच में शामिल होंगे, अलग अलग के हिसाब से दे रखे हैं। आप अपने एडमिट कार्ड में अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद जो 7 को जिसका होगा और 7 तारीख को भी 4 शिफ्टें होंगी और इसमें 442 से लेकर 1843-113
ये कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें शामिल हैं। तो सारे कैंडिडेट्स अपने अपने रोल नंबर अच्छे से चेक कर ले। एडमिट कार्ड के उस ऊपर सारी डिटेल लिख रखे, कौन सी डेट में किस शिफ्ट में आपका होगा पीएमटी। ठीक है, ये था एनेक्सर 1। उसके बाद है ये एनेक्सर बी। जो कैंडिडेट्स अपनी किसी रीजन से उनको फॉर्म तो अप्लाई किया था, कट ऑफ से नंबर भी ज़्यादा थे अपनी कैटेगरी के, लेकिन फिर भी उनको शामिल नहीं किया गया, उन सभी की डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। सबसे मेन डिटेल है वो है कि जो आपके सर्टिफिकेट्स थे वो 1 अप्रैल 2023 से पहले के थे। तो आप जनरल कैटेगरी में शामिल हो सकते थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में ओवर एज होने की वजह से इनको जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया। तो यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाइज नहीं थे, वो सारे ओवर एज की वजह से भी जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किए गए। सभी का रीजन लिख रखा है कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से इन सभी की ओवर एज हो चुकी है, जो एज मांग रखी है उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनके नंबर तो ज़्यादा है लेकिन किसी ना किसी रीजन से शामिल नहीं किए गए। ऐसे कैंडिडेट हैं 667 कैंडिडेट ऐसे हैं, ये कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगली लिस्ट है और इसमें जो सारे कैंडिडेट्स हैं इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है अपनी कैटेगरी के, यानी कि जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट है BCA, BCB या फिर EWS या फिर SC कैटेगरी की, वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की है, लेकिन इनकी एज लिमिट बची हुई है और कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है, तो इनको जनरल में शामिल कर दिया गया है। ये उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनको जनरल के अंदर शामिल कर दिया गया है, इनकी एक्चुअल कैटेगरी को छोड़कर। ये सारे कैंडिडेट्स जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये टोटल कैंडिडेट्स है 504 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो BCA, BCB, EWS और SC कैटेगरी के हैं, लेकिन कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से पहले की है, इसलिए इनको अपनी कैटेगरी से हटाकर जनरल कैटेगरी में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट है एनेक्सर डी, और ये कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर है जिनको पीएमटी के लिए बुलाया गया है एडिशनल कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार इन कैंडिडेट्स को दोबारा से पीएमटी के लिए, अलग से पीएमटी के लिए बुलाया गया है। ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही हैं। तो ये था नया डिटेल्ड नोटिस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ये नोटिस है जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पीएमटी के लिए 2 गुना बच्चों की एक्स्ट्रा लिस्ट लगाई गई है, यानी कि कट ऑफ हर कैटेगरी की कम हो चुकी है पहले से ज़्यादा। तो जो जो कैंडिडेट्स जो रह गए थे 1 आधा नंबर से, वो अब इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए लगभग सभी कैटेगरीज की कट ऑफ में 2-2 से 3-3 नंबर का फर्क हो चुका है, तो आप अपना स्कोर कार्ड के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पीएमटी 5 तारीख से ही हो जाएगा। एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। आज 3 तारीख हो चुकी है, 2 दिन के बाद से ही इनका पीएमटी, तो अलर्ट रहें। ठीक है, मिस मत कर देना, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। टोटल 10 गुना बच्चों को बुलाया गया है पीएमटी के लिए। 6 गुना पहले बुलाया था, 2 गुना बाद में, 2 गुना अब। फिलहाल जो पहले 8 गुना बुलाए थे उनका पीएचटी चल रहा है, और ये 2 गुना बच्चों का पीएमटी शेड्यूल जारी किया गया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो यही था डिटेल्ड नोटिस HSSC की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।